हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या हिजबुल्लाह की तरह हूतियों को भी हरा पाएगा इजराइल। अमेरिका और ब्रिटेन मान चुके हैं हार, तो इसको लेके आर्टिकल आया है। अब हुआ क्या है समझिए। हूती विद्रोही हैं, आपको हूती विद्रोही देखने को मिलते हैं जो कि लाल सागर के आसपास में यमन देश है, वहीं पे हूती विद्रोही आपको देखने को मिलते हैं। और ये लोग करते क्या है, लाल सागर से ट्रेड होता है, यूरोप से होता है, फिर आप देखेंगे चाइना वगैरह जहाँ से भी शॉर्ट रूट पड़ता है वहाँ से तो ट्रेड किया जाता है। और ये लोग जो भी ट्रेड होता है तो उसको क्या करते हैं कि ट्रेड नहीं होने देते हैं, ट्रेड को रोकने का भी ट्राई करते हैं। तो इन लोगों पे अभी अमेरिका ने भी एयर स्ट्राइक किया था। अमेरिका और ब्रिटेन की देखेंगे ज्वाइंट एयरफोर्स है जो मिल के यहाँ पे एयर स्ट्राइक की थी। और आप समझिए कि ड्रोन से भी अटैक हुआ था, तो सभी चीज़ों से अटैक किया गया था। लेकिन फिर भी ये लोग हार नहीं मानते हैं, बहुत सारे अमेरिकी ड्रोन को ये लोग मार भी के रहते हैं, जिससे इनका अभी मनोबल जो है ये 7वें आसमान पे पहुंचा हुआ है। लेकिन यहाँ पे इजराइल ने देखेंगे कि एयर स्ट्राइक कर दिया है, और जो भी इम्पोर्टेंट एरिया है इनके इम्पोर्टेंट एरिया पे और जो बंदरगाह होते हैं समझिए वहाँ पे भी अटैक किया गया है, ताकि ये लोग जो फ्यूल मंगाते थे, आप समझिए आयात करते थे इंपोर्ट फ्यूल, तो वहीं पे अटैक किया गया है इजराइल द्वारा। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो एरिया है वहाँ पे भी अटैक किया गया है। और ईरान से हथियार वगैरह भी इनको मिलता है, ईरान का ही पूरी तरह से इनको समर्थन है। आप देखेंगे हूतियों को ईरान से समर्थन है, तो इस वजह से भी अटैक किया गया। जहाँ से ये लोग, जिस बंदरगाह से ये लोग समझिए कि आर्म्स को लेते थे, वहीं पे अटैक कर दिया गया है ताकि ले ना सके। और इजरायली एयरफोर्स अपने शक्ति प्रदर्शन यहाँ पे कर रही है, समझिए रीफ्यूल करके 1800 किलोमीटर दूर जाके यहाँ पे देखेंगे तो अटैक किया गया है। तो आप देखेंगे तो इजराइल समझिए कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं इजराइल है, तो यहाँ पे लाल सागर के आसपास देखेंगे कि हूती विद्रोही मिलते हैं, यहाँ से अटैक किया गया है। और ईरान यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो हूतियों पे अटैक किया गया है। तो काफ़ी दूर जाना पड़ा, जिसके वजह से फाइटर जेट में रीफ्यूल करना पड़ता है। अगर आपको दूरी ज़्यादा तय करनी है, जैसे कि आप कार से जाते हैं तो आपको बार बार पेट्रोल डालना पड़ सकता है अगर डिस्टेंस ज़्यादा होती है। वैसे ही जो फाइटर जेट होते हैं तो उसमें फ्यूल डालना पड़ता है। तो बहुत दूर तक अगर जाके आपको अटैक करना है तो उसमें फ्यूल डालना पड़ता है, और यहाँ पे फ्यूल डाला गया है, बीच में फ्यूल डाल के और फिर से अटैक किया गया। तो यहाँ पे इजरायली देखेंगे कि इतना समर्थन मतलब कि सक्षम है रीफ्यूल करके भी अटैक करने में। भारत के पास भी है वो क्षमता, सबके पास है समझिए। तो यहाँ पे एयर स्ट्राइक किया गया है, इसको लेके बहुत सारा आर्टिकल आया है क्या क्या हो सकता है। क्या अभी इजराइल जो है 3 फ्रंट वॉर में देखेंगे कि एक तो लेबनान में हिजबुल्लाह से लड़ रहा है, हमास से लड़ रहा है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो हूतियों पे भी एयर स्ट्राइक करते रह रहा है। और हूती पे एयर स्ट्राइक क्यों किया था, क्योंकि आपको देखने को मिल रहा है ये कुछ दिन पहले ये लोग क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन सबसे अटैक किए थे इजराइल पे। इसी का बदला लेने के लिए इजराइल बोला है कि हम अटैक कर रहे हैं इस पर। तो इस आर्टिकल में आप देखेंगे हूतियों को दूसरी बार हवाई हमला किया है। तो एक बार पहले भी किया था, बंदरगाह वगैरह तबाह कर दिया था। और दर्जनों विमान से 1800 किलोमीटर अंदर जाके देखेंगे कि अटैक किया है, दूर जाके रीफ्यूल करने के बाद। इस पे सवाल उठ रहा है कि क्योंकि इससे पहले हूतियों पे आप देखेंगे तो अमेरिका और ब्रिटेन नाकाम रह चुके हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने यहाँ पे एयर स्ट्राइक किया था, लेकिन बहुत सारे इनके ड्रोन को भी मार गिराया था हूतियों ने। और अमेरिका और ब्रिटेन ने भी हूतियों से किया किनारा। तो मैंने जो बोला कि ये लोग अटैक तो किए थे, लेकिन वहाँ पे कुछ कर नहीं पाते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात है वहाँ पे, जिसपे कि बहुत सारे फाइटर जेट रहते हैं, लेकिन नाकामी साबित हुई थी वहाँ पे। हूतियों ने लाल सागर में व्यापार को ठप कर दिया, जिसके कारण समुद्री जो परिवहन है इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे ट्रेड यहीं से होते हैं, इंडिया का भी ट्रेड होता है, कुछ इंडिया और इजराइल से इंडिया का सामान आ रहा था समझिए, इस पे भी ये लोग अटैक किए थे। और इजरायली सेना ने हमले के बाद क्या कहा, तो इजरायली सेना ने हमले के बाद कहा है कि ये विमान जो है यमन के रस ईसा और होदेदाह जो बंदरगाह है इस पे आतंकवादी शासक है, इस पे इन्होंने हमला किया है, सैन्य लक्ष्यों पर हमला किया है। और बिजली जो बिजली जहाँ से प्रोडक्शन होता है वहाँ पे इन्होंने अटैक किया है, जहाँ से इंपोर्ट होते हैं वहाँ पे अटैक किया है और इस्तेमाल किया है। और बंदरगाह भी शामिल है इसमें, यहाँ पे भी अटैक किया गया है। आतंकवादी शासक सैन्य आपूर्ति जो ईरान से इनको मिलता है, जो मैंने आपको बताया ईरान से चीज़ें मिलती हैं, आर्म्स हथियार जो बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल ईरान से ही मिलता है, तो इसको लेके भी इन्होंने अटैक किया है। और यहाँ पे इजराइल ये भी बोला है कि ईरान जो है ये पूरी तरह से इनको सपोर्ट कर रहा है हूतियों को। और 15 और 27 और 28 सितंबर को इजराइल पे मिसाइल और ड्रोन से हमला इन्होंने किया था हूतियों ने।
और इसी के जवाब में क्या किया है, इन लोगों ने एयर स्ट्राइक किया है निर्देश में वित्त पोषण। अब समझिए ईरान इनको पैसा भी देता है, फंडिंग भी करता है, मिसाइल भी देता है, बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल, ड्रोन, सभी चीज़ें देता है। और नेविगेशन के स्वतंत्रता के लिए भी ये मतलब समझिए कि खतरा है। इंडिपेंडेंट जो है वहाँ पे नाव परिवहन आते जाते रहते हैं, वहीं से समझिए कि व्यापार जो होता है, ट्रेड वहीं से होता है, तो इसके लिए ये लोग खतरा बने हुए हैं। अमेरिका के नाक में भी इन्होंने दम कर रखा है और ब्रिटेन के भी। और कितने शक्तिशाली हैं हूती, तो हूती ज़्यादा शक्तिशाली अभी हो गए हैं। इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और कई खतरनाक हमलावर ड्रोन से लैस हैं ये समझिए। और हथियार के भंडार इनके पास भरे हुए हैं, सारा ईरान के द्वारा हथियार इनको दिया जाता है। और कुछ दिन पहले जो यमन में समझिए सऊदी अरब के सपोर्ट से वहाँ पे सरकार बनी थी, उससे भी ये लोग हूती विद्रोही यमन में लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते उनको सत्ता से बाहर कर दिया था। और इन सब को लेके फिर देखेंगे इजराइल और जो समझिए ब्रिटेन और यूएस ने अटैक किया था, एयर स्ट्राइक भी किया था। तो बहुत सारे ड्रोन को, अमेरिकी ड्रोन ये लोग मार के गिरा देते हैं, तब से इनका मनोबल जो है ये 7वें आसमान पे है। और हूती की कैसे बढ़ी इतनी हिम्मत, तो समझिए धीरे धीरे जो मैंने आपको बताया, ब्रिटेन और नौसेना, ब्रिटेनी नौसेना, यूएस की नौसेना, एयरक्राफ्ट कैरियर, ये सब लेके इन लोगों ने अटैक किया था। इजराइल ने भी मिलके ड्रोन हमला किया था, जिसमें दर्जनों आप देखेंगे तो अमेरिकी जो रिपल ड्रोन था इसको मार गिराया था, इन्होंने मार के गिरा दिया था बहुत सारे ड्रोन को। तब से इनका महत्वाकांक्षा जो है ये बढ़ गया है, घमंड 7वें आसमान पे इनका चला गया है। और इसके आसपास के इलाकों में ये ऐसा समझ रहे हैं कि जहाँ पे ये लोग हैं इसके आसपास में कोई ऐसी शक्तिशाली नहीं है जो कि इनको मतलब हरा सके या फिर इनको कोई भी हार्म पहुँचा सके। और इजराइल को कितनी सफलता मिली है, तो इजराइल को ज़्यादा सफलता यहाँ पे मिलेगी नहीं। ये लोग एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, वहाँ पे अब लैंड इन्वेजन हो नहीं सकता है, आर्मी जा नहीं सकती है क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। लेबनान और जो हमास हैं इनका तो डिस्टेंस काफ़ी इजराइल से सटा हुआ है, तो यहाँ पे ग्रैंड मतलब लैंड इन्वेजन हो सकता है, टैंक वगैरह जा सकती हैं। तो इन सब से ही ओरिजिनल अटैक जो होता है, अब एयर स्ट्राइक करने से इतना नहीं होता है, लेकिन फिर भी नुकसान पहुँचता है। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पे इजराइल के पास क्या है कि खुफिया बहुत ज़्यादा इनपुट होते हैं और ये बिल्कुल सटीक अटैक करते हैं। अभी आप देखेंगे कि लेबनान में जो हिजबुल्ला है उसके जो भी लीडर हैं उनको मार दिया गया वहाँ पे समझिए। और ईरानी जो लोग हैं इन्होंने ही बताया था, पैसा लेके बताया होगा, तो खुफिया इनपुट इनके पास बहुत होती हैं। तो अभी इन्होंने हूतियों पे यमन में जब अटैक किया होगा तो इनके पास सटीक इनपुट होगी कि कहाँ पे अटैक किया जाता है तो सबसे ज़्यादा उनको क्षति पहुँचेगी, तो वहीं पे इन्होंने अटैक किया है। और ये ऐसे एयर स्ट्राइक करते रहेंगे। इजरायली हार मानने वाले हैं नहीं, इजराइल के पास बहुत ज़्यादा देखेंगे डिफेंस कैपेबिलिटी है, परमाणु बम भी है। और ईरान को ये उकसा रहे हैं बेसिकली, आप देखेंगे कि ईरान को ये अटैक करे ताकि ये लोग ईरान पे ही अटैक कर दें, उकसा रहे हैं। और अमेरिका का देखेंगे फुल सपोर्ट है और पूरे यूरोपियन जो भी कंट्री हैं उसका फुल सपोर्ट है इजराइल को, भले ही वो इसकी निंदा करे या फिर कुछ भी करे, फुल सपोर्ट रहता है। इसको देखेंगे इजराइल के पीछे से, तभी इजराइल इतना कुछ कर पाता है। वैसे भी इजराइल देखेंगे तो काफ़ी कैपेबल है, टेक्नोलॉजी काफ़ी इनकी हाई है। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।